हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और सिंथेसिस का जो पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, इसको बनाने के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक, और हम लोग दो एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर चुके हैं पार्टिसिपल का यूज करके और इन्फिनेटिव का यूज करके। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले एक्सरसाइज नंबर 3। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये क्या है, क्लास 12th, ठीक है ना, एक्सीलेंट ग्रामर की जनरल इंग्लिश की किताब है। ठीक है ना, इस किताब से ही मैंने एक्सरसाइज क्यों चुनी है, ये क्यों है ना, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि यूपी बोर्ड के जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, वो इन्हीं किताब से ही आते हैं, है ना, सेम इसी बुक से आते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको इधर का उधर नहीं मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस किताब को चुना है। ठीक है ना, और ये किताब भी आपकी किस पर है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले बनने हैं वो इसी बुक से बनने मेरे भाई। ठीक है ना, और इसी बुक की मैं क्या करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यानी कि एक्सरसाइज जो सॉल्यूशन सीरीज है वो मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट करी है, और इस बुक की जितने भी एक्सरसाइज हैं मैं उन सभी को अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो चलिए, और अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो केवल सिंपल सेंटेंस बनाने से मतलब है ना, क्वेश्चन से मतलब है, किताब से क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, जो मैं एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा उसके क्वेश्चन आपको क्या करने, प्रैक्टिस करनी है और चीजों को सीख जाना है, बस इतनी सी कहानी। ठीक, तो दो एक्सरसाइज मैं पहले से ही कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में। ठीक, और यूज किसका करेंगे आज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कैसे कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज को, है ना, क्योंकि सबसे कहानी तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो जरा ध्यान देना मेरे भाई, बहुत आसान सी चीज है। इसमें प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है। अभी तक आपने पार्टिसिपल पढ़ा था, उसमें देखा था कि सब्जेक्ट लगभग लगभग क्या होता था, सेम होता था। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपसे बोल दिया गया है क्या, कि प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और उनमें एक दूसरे से कारण और परिणाम का संबंध भी दिखाना चाहिए भैया। ठीक है ना, कारण परिणाम का संबंध क्या मतलब होता है कि भाई अगर एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम भी होना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, अगर एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम भी इम्पॉसिबल है, वो भी नहीं हो सकता कभी भी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए उसको बोलते हैं कारण और परिणाम, मतलब जब तक पहला काम नहीं हुआ होगा तब तक दूसरा काम भी नहीं होने वाला, इतनी बात को ध्यान रखेंगे फिलहाल। उसके बाद कह रहा है, और दूसरा इसमें नोट पॉइंट देखो मेरे भाई, हमने जो ये नोट पॉइंट लिखता हूँ ना, इन नोट पॉइंट के ऊपर जी जान लगा दिया करो। ठीक है ना, चीजों को बेहतर तरीके से समझ लिया करो, उस बात को समझो। तो फिर क्या कह रहा है आपसे कि भैया नोट पॉइंट जो है वो कहता है जो कार्य पहले हुआ हो उसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल, ध्यान रखना, जो कार्य पहले हुआ हो उसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल के पहले रखते हैं। एक मोटी बात याद करो, पार्टिसिपल को पहली बार कॉन्सेप्ट तुम पढ़ चुके हो कहां पर, एक्सरसाइज नंबर 1 में, वहां पर भी तुमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर अंतर क्या था, अंतर ये था कि भैया उन दोनों के दोनों सेंटेंस के या तीनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम मिलते थे, बट यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, सब्जेक्ट दोनों के सेंटेंस के या तीनों सेंटेंस के क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ये बात हम अंतर में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैंने पार्टिसिपल तो आपको पीछे सिखा ही रखा है, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था, पास्ट पार्टिसिपल बताया था, परफेक्ट पार्टिसिपल बताया था। ठीक है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल परफेक्ट पार्टिसिपल के क्वेश्चन यूज करने को मिलेंगे। ठीक है ना, अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो मैंने आपको सिखाया था, एक बार जरा देख लेते हैं फटाफट से, परफेक्ट का पार्टिसिपल। ठीक, कैसे पहचानेंगे परफेक्ट का पार्टिसिपल है, तो मैंने दो बातें आपको बताई थी। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस में बताया था, तब हमने कहा था आपसे क्या, कि जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग के बाद क्या लगा देना मेरे भाई, थर्ड फॉर्म लगा देना मेन वर्ब की। ओके, एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी फिर मैंने और सिखाई थी आपसे क्या, कि हमने कहा था भैया अगर पैसिव वॉइस हो तो हैविंग के साथ साथ आपको एक चीज और लगानी पड़ेगी, और वो होगी मेरे भाई बीन। क्या होगा, बीन, तो बन जाएगी कहानी हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, और जो क्वेश्चन दिखेंगे मैं उनमें आपको और एक चीज बताऊंगा, क्योंकि जहां कहीं पर भी तीसरी चीज आपको वो भी मैं लिख दूं यहाँ पर। ठीक है, कि अगर आपको मेरे भाई क्या दिखता है, इज एम आर दिख जाता है, या
वॉज या वर दिख जाता है, ठीक है ना, वॉज या वर दिख जाता है, तब हमें इसके लिए पार्टिसिपल जो बनाना पड़ेगा मेरे भाई, वो बनाना पड़ेगा बीइंग से। किससे बनाना पड़ेगा? बीइंग से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतने से अंतर, मेरी बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। एक भी क्वेश्चन जो फंस जाए इस एक्सरसाइज का तो मुझे बताना, ठीक। तो ये जो दो नोट पॉइंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है ना। देखो नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो चीजें तकलीफ देंगी, केवल वीडियो देखने से मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है, इस बात को मान लो, ठीक। और थोड़ा मन में जुनून होना चाहिए कि वीडियो को भैया हम एंड तक देखेंगे जब तक हर एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है अपने आप को एक बंद कमरे में एक फोन, एक पेन और एक कॉपी के साथ में बैठने का, ठीक है ना। बंद कमरे में बैठ जाइए मेरे भाई, ठीक है। दुनिया की मोह माया जितनी भी जो भी चीजें हैं उन सबको केवल 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद में आप सारी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तब आपको ज्यादा खास तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई अगर आज अभी भी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाने में, अपने दोस्तों के साथ में चौराहे में घूमने में, तो बेटा ध्यान रखना है इस चीज का नतीजा आपको आपके रिजल्ट वाले दिन भुगतना पड़ेगा, इस बात को समझ लो, ठीक है। क्योंकि जब आपका पड़ोसी या जब आपके पड़ोसी के पिताजी अच्छे से सीना तान करके मोहल्ले में बता रहे होंगे कि हमारे लड़के के, हमारी लड़की के इतने नंबर आए हैं, ठीक है, उस समय आपके पापा, ध्यान रखना मेरी बहन, मेरे भाई, उस समय आपके पापा शांति से किसी कमरे में बैठे होंगे, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि आपके पापा भी चौराहे में, बाजार में, ठीक है ना, और घर के बाहर सीना तान करके बैठे खड़े हों, तो एक बात ध्यान रखना कि आज आपको अपने कमरे में बंद कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। आपको अपने कमरे में बंद होकर के तैयारी करनी पड़ेगी, ये बात मान लो, नहीं तो फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर उस दिन सिर्फ इतना लगता है मेरे भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि काश भैया मैंने थोड़ी सी और तैयारी कर ली होती, काश आपकी बात मान ली होती, ठीक है ना। और फिर उस समय आप कुछ नहीं बदल सकते हो, अभी सब कुछ बदल सकते हो, अभी आपके पास में समय है, लेकिन जब ये समय निकल जाएगा ना मेरे भाई, तब आप फिर कुछ भी नहीं बदल सकते, इस बात को मान लो, ठीक है ना मेरे भाई। ये बात ध्यान, क्योंकि कोई रिश्तेदार आपका नहीं है, कोई घर वाले आपके नहीं है काम आने वाले, अगर रिजल्ट आपका खराब हो गया, इस बात को समझ लो। हर रिश्तेदार आपका ताना लेकर के जाएगा, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है ना। 4 लाइनें लिखी हैं मैंने, जरा सुनिए पहले उसको ध्यान से, ठीक है ना। क्या? कि मुझे अंधेरों से मोहब्बत है, मुझे अंधेरों से मोहब्बत है, मुझे अंधेरों में ही रहने दीजिए, मुझे अंधेरों से मोहब्बत है, मुझे अंधेरों में ही रहने दीजिए, प्रकाश में आते ही अपनों के ही असली चेहरे नजर आने लगते हैं, प्रकाश में आते ही अपनों के असली चेहरे नजर आने लगते हैं। अगर जेब में पैसा हो, अगर जेब में पैसा हो तो प्यार, यार, रिश्तेदार सब अपने लगते हैं। अगर जेब में पैसा हो तो प्यार, यार, रिश्तेदार सब अपने लगते हैं, लेकिन अगर जेब में पैसा ना हो तो सब सावन के पंछी की तरीके से उड़ करके चले जाते हैं, सब सावन के पंछी की तरीके से उड़ करके चले जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। ये लाइनें याद रखना है और जीवन में हमेशा मोटिवेट रखना, और मोटिवेशन के लिए आपके घर वाले, आपके मम्मी और पापा की आंखों से बढ़ करके कोई दूसरा मोटिवेशन धरती का नहीं हो सकता मेरे भाई, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। एक बार अपनी मम्मी की, एक बार अपनी पापा की आंखों में आंखें डाल करके बस देख लो और कुछ मत बोलो उनसे। मैं कहता हूँ आपका पढ़ने में मन ना लगने लग जाए तो बताना मुझे, ठीक है ना, क्योंकि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आपका रिजल्ट आना है, जिस दिन आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। हर एक मैं अपनी बहन, हर एक मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अभी फिलहाल अभी अपन बातचीत करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, और चलते हैं फटाफट से, तेरा ध्यान से देखना, ठीक। बहुत आसान सी कहानी है, आराम से सीख जाओगे, कोई समस्या नहीं मिलने वाली, ठीक। कह रहा द सनसेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द सनसेट यानी सूर्य का हो गया मेरे भाई अस्त हो गया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और जो मतलब तारे हैं वो आसमान में दिखाई देने लग गए या आ गए, ठीक। तो सूर्य के अस्त होने के बाद में ही तो तारे दिखाई देते हैं, जरा सोच करके देखो, ठीक। तो एक वाक्य का पहले तो समझ लो कि सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए, तो क्या सब्जेक्ट दोनों का सेम है? देखो जो मैंने बातें बताई दोनों पॉइंट ऊपर लिख रखे, ठीक, दोनों के सब्जेक्ट बिलों के बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा एक दूसरे का कारण परिणाम का संबंध दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? बोलो हाँ भैया बिल्कुल दिखा रहे, क्योंकि जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक हमें तारे दिखाई नहीं देने वाले, ठीक। ये है कहानी, बस बात खत्म, ठीक। अब अगर ये कहानी बन गई है तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, तो जरा ध्यान से देखो। कह रहा जो कार्य पहले हुआ हो उसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल के पहले लिख देना। अब पहले काम कौन सा होगा? सूर्य के अस्त होने का, तो इसके पार्टिसिपल को, मतलब इसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल के पहले रखेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? द सन
अब पार्टिसिपल कौन सा लगाना है, तो परफेक्ट का पार्टिसिपल, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैविंग सेट द सन, हैविंग सेट कॉमा, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस सेम छाप देना है। हो गई कहानी। ठीक, ऐसे बनाना है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखो कह रहा द पुलिस अराइव्ड द कैट्स रन अवे, यानी पुलिस आई और चोर भाग लिए, है कि नहीं, चोर भाग लिए। बस इतनी सी तो कहानी है। ठीक, तो जरा सोचो कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और कारण परिणाम का संबंध भी आ रहा है, क्योंकि पुलिस आई तो चोर भाग गए। ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो क्या करोगे मेरे भाई, पहले काम कौन सा हुआ है, पुलिस के आने का, तो क्या करोगे, द पुलिस, क्या लिखना है मेरे भाई, द पुलिस, और उसके बाद आप लिखेंगे हैविंग, हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा द डकैट्स रन अवे, ऐसे बना लेना मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत टफ चीजें है ही नहीं। अब कह रहे द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, यानी जो पिक्चर थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसे बहुत एंजॉय करा। तो ये पिक्चर अच्छी लगी तभी तो एंजॉय करा, है कि नहीं अच्छी लगती तो क्यों एंजॉय करते। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाने खड़ा हुआ हूँ तो अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तभी आप वीडियो में रुकोगे, नहीं तो आगे बढ़ जाओगे, है कि नहीं। दुनिया भर का यूट्यूब में मैटर पड़ा हुआ है तो समस्या कुछ नहीं। फिलहाल अब देखो यहाँ पे, पहले आपको पिक्चर अच्छी लगी तभी तो आपने उसको एंजॉय करा कि नहीं करा, जरा सोच करके देखो। बोले हाँ भैया तभी तो हमने एंजॉय करा उसको। ठीक, तो बोलोगे क्या कि द पिक्चर, ठीक है ना, द पिक्चर। ठीक, अब एक बारी मेरे भाई इस चीज को भी फोकस कर लो आप अच्छे से। यहाँ पे देखो वॉच दे दिया मेरे भाई, ठीक, क्या दे दिया, वॉच। तो हमने कहा था जब भी आपको वॉच दिखेगा तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे क्या लिख देना, इंटरेस्टिंग लिख देना, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, और फिर कॉमा लगा देना, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक, ऐसे बना लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा दैट कैप्टन वाज किल्ड, अब देखो मेरे भाई ध्यान से, वाज किल्ड, इज एम आर वाज वर के बाद कभी थर्ड फॉर्म लगी देखे हो क्या, तो बोले नहीं देखे भैया। ठीक, एक लेकिन एक जगह जरूर देखे होगे, कहाँ पे, जहाँ पे पैसिव वॉइस बनता है, और ये वही कहानी है, ये पैसिव वॉइस है मेरे भाई। ठीक, तो इसमें क्या करोगे आप कि द कैप्टन, ठीक है ना, द कैप्टन। ठीक, उसके बाद मेरे भाई ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या कि हैविंग के बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी, बीन, फिर आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हैविंग बीन, अब किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या कर देना, किल्ड कर देना, और उसके बाद द आर्मी फ्लेड। ठीक, इस तरीके से बनाते हैं। जरा बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, तब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक, अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, ये बात ध्यान रखो, तो आपको ध्यान रखना भैया कि कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, जितनी भी तकलीफें हैं, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो आपका इंग्लिश हो या फिर आपका वो केमिस्ट्री हो, ठीक, दोनों सब्जेक्ट में से किसी में भी आपको जरा सी भी तकलीफ है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़िए। ठीक, मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई दूंगा और हर एक चीज बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में ही, नहीं तो अगले वीडियो में तो मैं 100% आपकी वो समस्या को समाधान करूंगा ही करूंगा। ठीक, अभी पिछले लेक्चर में किसी मेरे प्यारे भाई ने कहा था कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन पर भी वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो आप तसल्ली देखिए, मैं बिल्कुल सारी की सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ इस चैनल पर, टेंशन कतई मत लो। ठीक है ना, अभी पहले सिंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातचीत कर लेंगे। ओके, तो टेंशन कतई मत लो आप लोग, है ना, बिल्कुल बस आप शांति से चीजों को मैं जो सिखा रहा हूँ सीखो और बेहतर तरीके से तैयारी करने की कोशिश करो। ठीक है ना, आपका बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, ये बात भरोसा मानिए। ठीक, चलिए अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्या करते हैं देखते हैं चल करके इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मैं ज्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, मैं केवल आपको समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं इसके। ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेगा तो पहले तो देखो क्या लिखा है, द वेदर वाज स्टॉर्मी, यानी तूफान क्या, सॉरी मौसम कैसा था, तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, और प्लेन क्या हो गया, लेट हो गया। कारण परिणाम समझ में आ गया, बोले हाँ। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे कि द वेदर, द वेदर, ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा, वॉच, तो वॉच लिखा, तो इसके पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। ठीक, फिर उसके बाद कॉमा, द प्लेन गॉट लेट, ऐसे बनाना है, बस हो गई कहानी कंप्लीट। ठीक है, अब आगे देखिए, द टीचर एंटर्ड द क्लास, तो क्या करोगे मेरे भाई कि द टीचर हैविंग एंटर्ड, having entered the class, the teacher having entered the class। ठीक है ना मेरे भाई, उसके बाद आगे लिख देना, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है ना, जैसे टीचर ने क्लास में प्रवेश करा
बच्चे खड़े हो गए। ठीक, कार्य परिणाम का संबंध समझ में आ गया? बोले हाँ भैया। ठीक, अब कह रहा था आर्मी अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, यानी जो आर्मी जब आई तो जो रिलीफ वर्क था यानी जो सहायता का कार्य चल रहा था उसने स्पीड पकड़ ली, है ना। तो क्या बोलोगे भैया कि द आर्मी हैविंग अराइव्ड, ठीक, फिर उसके बाद कॉमा, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। ठीक, ऐसे बनाने। अच्छा, इसमें कोई समस्या तो नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं अगली बार से पूरा क्वेश्चन लिखने लग जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको समझ में आ रही होगी कहानी मेरे ख्याल से, क्योंकि चीजें बड़ी आसान है। फिर देखो आगे लिखा द सन रोज, यानी सूर्य उगा, द फॉग डिसअपीयर्ड, और जो कोहरा है वो गायब हो गया। ठीक है ना, अभी आप सर्दी पड़ने वाली है तो आपको जो है ना कोहरा दिखाई देगा, और जब सूर्य उगता है उसके बाद में जो है ना कोहरा गायब हो जाता है। तो क्या बोलोगे भैया? द सन हैविंग। ठीक, अब रोज की थर्ड फॉर्म मेरे भाई क्या होती है? राइजन। द सन हैविंग राइजन, कॉमा, द फॉग डिसअपीयर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, द सनसेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आपको क्या करना है, ये होमवर्क के लिए समझ लो, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, सभी लोग ईमानदारी से कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी दे रहे हैं जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा होता हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे, अब देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था वर्क वाज डन। ठीक है ना, अब देखो मेरे भाई क्या कि वाज के बाद में क्या लिख दिया उसने? डन लिख दिया। क्या लिख दिया? डन। तो इसका मतलब ये बन गया पैसिव, और पैसिव के लिए मैंने क्या बताया आपको कि भैया क्या करना पड़ेगा कि द वर्क। ठीक है ना, अब जहां पे पैसिव दिख जाए तुरंत आपको ध्यान रखना है हैविंग लगाना पड़ेगा और प्लस में बीन लिखना पड़ेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। ठीक, कॉमा लगाओ, वी वेंट बैक होम, यहाँ तक पूरा सेम चिपका दो, कोई समस्या नहीं है। आगे बातचीत करेंगे। अब देखो आगे की बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। कह रहा भैया द बेल रैंग, यानी घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, और स्कूल बंद हो गया, मतलब छुट्टी हो गई होगी, सीधी सी कहानी। ठीक, तो भैया क्या करेंगे कि द बेल, द बेल, ठीक है ना, हैविंग रंग, RUNG, थर्ड फॉर्म ध्यान रखेंगे, है ना। फिर कॉमा लगा करके द स्कूल क्लोज्ड। आगे देखो, द रैन स्टॉप्ड, तो क्या करोगे मेरे भाई कि द रैन having stopped, the rain having stopped, comma, children went out to play। ओके, इस तरीके से ध्यान रखिए। द फॉग वाज वेरी डेंस, यानी कोहरा बहुत घना था। नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट, किसी कोई भी जो है ना रास्ता नहीं देख सकता था। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बातचीत करते हैं। तो क्या बोलोगे भैया इसमें कि द फॉग। ठीक, अब वॉज लिखा है, केवल थर्ड फॉर्म तो लगी नहीं है, इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई? बीइंग लगाना पड़ेगा। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, वेरी डेंस, बहुत घना है, कॉमा, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। ओके, ऐसे इस क्वेश्चन को देखो, लिखा था लेटर वाज रिटन। अब देखो मेरे भाई वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लग गई, पैसे बना देना, तो क्या बन जाएगा कि द लेटर। ठीक, अब पैसे बनाने के लिए क्या करोगे मेरे भाई? तो बोल देना भैया हैविंग, हैविंग के बाद क्या लगाना है? तो बोल देना भैया बीन। तो हैविंग बीन, अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो रिटन हो जाएगी। तो हैविंग बीन रिटन, कॉमा, ही पोस्टेड इट वन, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा बस हो गया काम कंप्लीट। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई वो दिया गया है क्या? द क्लास वर्क वाज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो क्या करना है कि द क्लास वर्क, द क्लास वर्क। ठीक, अब केवल वॉज लिख रखा है, इसका मतलब आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, तो बीइंग ओवर। ठीक है ना, बीइंग ओवर, फिर कॉमा लगा करके पूरा सेंटेंस सेम छाप देंगे मेरे भाई। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे। इट वाज कोल्ड, तो आप ध्यान रखेंगे क्या, इट वाज लिखा है इसलिए क्या लगा देना मेरे भाई? बीइंग लगा देना, तो इट बीइंग कोल्ड। ठीक, कॉमा, नो वन वेंट आउट, ऐसे। द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड, यानी पुलिस आई और जो भीड़ थी
वो गायब हो गई। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, the police having arrived, comma, the mob disappeared. Okay, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा द सनसेट दे रिटर्न टू देयर होम, सूर्य अस्त हो गया, वो सब लोग अपने घर आ गए। तो क्या बोलोगे, द सन हैविंग सेट, the sun having set, they returned to their homes. आगे देखो, कह रहा है द माई पॉकेट वाज पिक्ड, यानी मेरी पॉकेट किसी ने चुरा ली या मेरी पॉकेट किसी ने काट ली, ऐसा कुछ है ना। तो क्या बोलोगे मेरे भाई, माई पॉकेट, अब ये पैसे बन गया, ध्यान रखना। तो माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, हैविंग बीन पिक्ड, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। हैविंग बीन पिक्ड, कॉमा, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, मेरे पास में बस का किराया भी नहीं है। आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द टीचर एंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकम साइलेंट। तो क्या बोलोगे, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, हैविंग एंटर्ड द क्लास, having entered the class, comma, the boys became silent। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। कह रहा द लीडर वाज स्लेन, अब देखो ध्यान से मेरे भाई, क्या लिख दिया, द लीडर वाज स्लेन। अब वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी गई, इसका मतलब ये पैसिव बन जाएगा। तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि द लीडर हैविंग बीन, ध्यान रखना बेहतर क्वेश्चन है, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, having been slain, comma, the followers ran away in fear। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, चीजें क्लियर। अब कह रहा इट वॉज अ हॉलीडे, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, इट वॉज को चेंज कर दो किसमें, बीइंग में, तो इट बीइंग अ हॉलीडे, it being a holiday the students did not go to school। okay, अब कह रहा है the work was done, तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि the work, अब देखो was के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, तो क्या करना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा। अब पैसिव बनाने के लिए the work having been, और फिर उसके बाद लिखेंगे मेरे भाई done, the work having been done all were satisfied। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका भैया आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक, पूरी ईमानदारी के साथ में आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं आ रहा है तब भी जवाब देना है कि भैया हमें ये क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ा। ठीक, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना, चले आगे की बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में होगी। और आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को पूरी ईमानदारी के साथ में बनाए रखना। ठीक है ना प्यारे भाई।